आज हम लोग क्लास 8 का मैथ जो कि न्यू बुक आया है उसको सॉल्यूशन करने के लिए कर रहे हैं। इसके पहले हम कुछ नियम को जानेंगे, क्योंकि 1.1 में कुछ नियम हैं जो उस नियम को हमको जानकारी होना चाहिए। ऐसा तो हम जानते हैं कि बहुत सारे नंबर्स हैं जो बच्चों को मालूम होगा, विश्वास कर रहे हैं कितना नंबर मालूम होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो उस समय हम बनाते हुए उन सबको उस नंबर को ज्ञान करा देंगे, बता देंगे, ठीक है। इसके पहले हम जानेंगे कि ये क्रम विनिमयता गुणधर्म क्या है। तो क्रम विनिमयता गुणधर्म के बारे में हम जानेंगे। ये क्या है, कोई भी नंबर हो a गुना b या b गुना a, ये हमारा क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करता है। इसमें जैसे में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 5 गुना 2 या 2 गुना 5। इसका मतलब ये है कि आपस में क्रम का है, क्रम चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे a गुना b है तो यहाँ पर क्रम चेंज हो गया है, b गुना a हो गया है। जैसे 5 गुना 10 है तो यहाँ पर 5 गुना 3 10 ही आएगा। हो सकता है क्या हुआ, यहाँ पर क्रम चेंज हुआ है। इसका 5 गुना 2 है, यहाँ 2 गुना 5 है, सब क्रम चेंज हो जाता है। इसमें हम ये दोनों इक्वल हो गया, तो जब दोनों इक्वल हो गया तो ये हमारा क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन कर रहा है नियम से, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है कि ये किसी नंबर को 1 से गुणा किया जाता है। इसमें जैसे में इसका होगा हमारा a गुना a, ठीक है। जैसे में आप कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, जैसे हो जाएगा हमारा 1 गुना 9/9, कट कर देंगे हमारा आएगा 1। फिर कोई भी हम लोग 1 गुना 5/5 करके हमारा आएगा 1। इसका आंसर 1 ही आएगा। कोई भी नंबर से इसमें गुणा किया जाता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा गुणात्मक तत्समक होता है। अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक विलोम। तो गुणात्मक विलोम में हम देखेंगे कि क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब एक तरह का होता है विलोम। जैसे में हम पढ़ेंगे a/b गुना b/a, यानी a/b है ना, इसका विलोम क्या होगा, उल्टा, यानी b/a। यानी इसका हम कुछ नंबर ले सकते हैं, तो इसका नंबर होगा यानी कि 5/3 गुना 3/5। ये कट जाए तो कट जाए, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हम गुणात्मक विलोम करेंगे, और गुणात्मक विलोम का मतलब उल्टा होता है, उसको उल्टा से गुणा करना होता है गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म में। इसके बाद गुणात्मक सहचर के बारे में जानने चलेंगे हम। तो गुणात्मक सहचर क्या बोलता है कि a गुना b गुना c। इसका मतलब ये हुआ ये दो आपस में बैक हो जाएंगे, इसके बराबर अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो इसके बाद होगा a गुना b गुना c, ये आपस में हो जाएंगे। अब हम इसको गुना का रूप ले लेंगे, किसी भी नंबर को ले सकते हैं, जैसे में कि 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है। इसको ऐसा हम कर लेंगे, और यहाँ पर ले लेंगे हम क्या, यानी कि तो हो गया, तो यहाँ पर ले लेंगे 2 गुना फिर 3 गुना 4। अब हम देखेंगे इस मल्टीप्लाई करते हैं 12 में, ये भी 24 आ रहा है, और 2 गुना 4 3 गुना 6 6 चौका 24, इधर भी 24 आ रहा है, इधर भी 24 आ रहा है। ये भी गुणधर्म का नियम का समूह है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्रम विनिमयता गुणधर्म था, क्रम विनिमयता गुणधर्म का पता लगा, ये गुणात्मक तत्समक था। तो गुणात्मक तत्समक में 1 से गुणा किया जाता है, कोई भी नंबर हो। गुणात्मक प्रतिलोम है तो जो भिन्न दिया रहेगा तो उसके विलोम से गुणा किया जाता है। और ये गुणात्मक सहचर नियम बता रहा है a b और c है, तो इसका क्या करना है, फर्स्ट हमको a b को मतलब ब्रैकेट करना है, इसके बाद यहाँ पर b c को ब्रैकेट करना है, और दोनों को देखना है कि क्या दोनों हमारे इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो गुणधर्म का नियम